Morning students, myself Umesh Dutt, Assistant Professor in Zoology, SPC Government College Ajmer. In class PSC Part First Year, Subject Zoology and Paper Third, Developmental Biology यानी परिवर्तनात्मक जैविकी में हम जो यूनिट फर्स्ट है उसके अंदर लास्ट क्लास में oogenesis के फर्स्ट सेगमेंट को यानी मल्टीप्लिकेशन फेज को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम जो oogenesis है, गैमेटोजेनेसिस का जो फीमेल गैमेट्स फॉर्मेशन जो है उसका जो सेकंड फेज़ है ग्रोथ फेज़, उसके अंतर्गत जो वाइटेलोजेनेसिस जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, योग की जो मैक्सिमम जो अमाउंट है वो लीवर के अंदर जो है सिंथेसाइज होती है, स्टोर्ड होती है, जो कि फीमेल के ब्लड के द्वारा जो डेवलप्ड oocytes हैं उनको ट्रांसफ़र हो जाती हैं। अब हम स्टडी पर्पस से जो ये फेजेस हैं यानी वाइटेलोजेनेसिस की जो फेजेस हैं उसे हम टू सब कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर स्टडी कर सकते हैं, जिसके अंदर जो फर्स्ट फेज़ है उसे हम प्री वाइटेलोजेनेसिस और सेकंड फेज़ को ट्रू या वाइटेलोजेनेसिस फेज़ के अंतर्गत स्टडी करते हैं। तो जो फर्स्ट फेज़ है प्री वाइटेलोजेनेसिस, इस फेज़ के अंदर या इस पीरियड में जो योग है उसका सिंथेसाइज तथा जो उसका निक्षेपण है वो नहीं होता है, बल्कि जो न्यूक्लियस है और जो साइटोप्लाज्म है उसकी अमाउंट के अंदर, उसके वॉल्यूम के अंदर ग्रोथ होती है। और इस ग्रोथ जो है ये टू फेजेस के अंदर होती है, जिसके अंदर हम फर्स्ट फेज़ को अगर देखें तो इसमें न्यूक्लियर प्री वाइटोजेनेसिस के अंदर और दूसरा हम साइटोप्लाज्मिक प्री वाइटलोजेनेसिस फेज़ के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो है वो न्यूक्लियस प्री वाइटलोजेनेसिस है। इसे हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ओके, देखिए, जो ग्रोथ फेज़ है उस ग्रोथ फेज़ के अंदर जो प्राइमरी oocytes का जो न्यूक्लियस है वो अपनी शेप या आकार में बड़ा हो जाता है, और इस बड़े साइज़ की न्यूक्लियस को जो है जर्मिनल वेसिकल्स के नाम से हम जानते हैं। ओके, इस समय जो होमोजाइगस जो क्रोमोसोम्स हैं या जो पेयर हैं गुणसूत्र के, उनका फॉर्मेशन करते हैं ये, और जो न्यूक्लियस है वो मियोटिक डिवीजन की प्रोफेज फर्स्ट के अंदर एंटर करता है, और इस फेज़ के अंदर ये डिप्लोटीन स्टेज के पश्चात इसका जो डिवीज़न है वो रुक जाता है। साथ ही साथ जो क्रोमोसोम्स हैं उसकी न्यूक्लियोसोम्स जो यूनिट्स हैं वो फ्री हो जाती हैं, और लैम्प ब्रूश क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, लैम्प ब्रूश क्रोमोसोम फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गुणसूत्र के जो इसमें लूप्स हैं, क्रोमोसोम्स की जो लूप्स हैं उसके अंदर बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म के द्वारा एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, और ये एमआरएनए साइटोप्लाज्म के अंदर माइग्रेट हो जाते हैं या वहाँ पर मूव कर जाते हैं। साथ ही साथ ये मूवमेंट के बाद प्रोटीन का सिंथेसाइज करते हैं। एमआरएनए की 10% अमाउंट इन्फॉर्मोसोम्स की फॉर्म के अंदर ये क्या रहती है, स्टोर्ड हो जाती है, जहाँ पर जो क्रोमोसोमल डीएनए है उनके द्वारा टीआरएनए और आरआरएनए का भी सिंथेसाइसिस होने लगता है। इस ट्रांसक्रिप्शंस में जो न्यूक्लियस है उसकी इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो परफॉर्म करता है, और जो न्यूक्लियोलस है, जो केंद्रिका है, उसका भी साइज जो है इंक्रीज होने लगता है। लैम्प ब्रूश का जो क्रोमोसोम फॉर्मेशन है एक प्रकार की जीन एम्प्लीफिकेशन की परिघटना है, यानी जीन का परिवर्धन जो एक्सेस अमाउंट में होने लगता है, और इसमें oocytes टेट्राप्लॉइड स्टेज के अंदर प्रेजेंट हो जाते हैं। तो इस चार्ट के द्वारा हम लोगों ने जो है
ग्रोथ फेज़ के अंदर जो सीक्वेंशनल चेंजेस हैं प्री वाइटलोजेनेसिस की फर्स्ट फेज़ में, जिसे हम न्यूक्लियर प्री वाइटलोजेनेसिस में कंसीडर कर रहे हैं, उसे हमने स्टडी किया। इसे हम फ्लो चार्ट के साथ साथ डायग्रामेटिकल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर मैच्योरेशन फेज़ में ग्रोथ फेज़ और प्राइमरी oocytes, उसके अंदर मियोटिक डिवीजन और सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन। अब हम जो है A2 जो फेज़ है, जिसे हमने सब डिवाइड किया है प्री वाइटलोजेनेसिस की सेकेंड फेज़ में, जिसे हम साइटोप्लाज्मिक प्री वाइटलोजेनेसिस कहते हैं। इस प्रवस्था में बेसिकली जो साइटोप्लाज्म है उसकी क्वांटिटेटिव अमाउंट के अंदर जो है वो ग्रोथ होती है, और उसके अंदर कुछ जो है स्पेसिफिक चेंजेस होते हैं जो इसके अंदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। उसके अंदर सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है एनर्जी के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है, इट्स माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो जो न्यू oocytes हैं, जो उनकी ऑक्सीडेशन एंजाइम की जो अमाउंट है वो कम होती है, और इसके बावजूद भी इसके अंदर जो है वृद्धि प्रवस्था या ग्रोथ फेज के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर है इंक्रीज हो जाती है। इस समय होता क्या है, जो एक्सटर्नल न्यूक्लियर डीएनए और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और जो साइटोप्लाज्मिक डीएनए की जो अमाउंट है वो मुख्य रूप से जो है न्यूक्लियर डीएनए से कंपैरेटिवली अधिक होती है। दूसरा जो सेल ऑर्गेनेली है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो छोटी वेसिकल्स के रूप में प्रेजेंट होती हैं, और साथ ही साथ डेवलप्ड oocytes में एन्यूलेटेड जो लैमेलीज हैं उसके अंदर ये प्रेजेंट होती हैं, और जो फ्लैटेड वेसिकल्स का फॉर्मेशन जो है वो जो इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो बडिंग फॉर्मेशन है उसके द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेली है जो कि साइटोप्लाज्मिक वाइटलोजेनेसिस के अंदर जो है सीक्वेंशनल चेंजेस में जाती है, दिस इज गोल्जी बॉडी। oocytes में गोल्जी बॉडी जो है सेंट्रोसोम्स की जो है चारों ओर उसके नज़दीक पाया जाता है, और जो मैच्योर oocytes हैं इनकी स्थिति बेसिकली क्या होती है, कॉर्टेक्स के नीचे होती है। इसे हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। ओके, देखिए जो इसके अंदर हम बात कर रहे थे, जो सेंट्रियोल्स हैं वो oocytes में गोल्जी बॉडी जो है वो सेंट्रियोल्स के जो है नज़दीक पाया जाता है, और जो मैच्योर oocytes में इसकी जो प्रेजेंस है वो कॉर्टेक्स की डाउनवर्ड होती है, नीचे की साइड होती है, और कोशिका जो गोल्जी बॉडी है वो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का फॉर्मेशन करती हैं। ये देखिए आप जो मुझे ये फर्स्ट डायग्राम के बाद जो सेकंड डायग्राम है और जो थर्ड डायग्राम है उसके अंदर गोल्जी बॉडी जो है वो ग्रैन्यूल्स की फॉर्मेशन करती हुई आप लोगों को दिख रही है। अब कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो हैं वो बेसिकली क्या होती हैं, सिंगल मेम्ब्रेन कवर्ड और ऑर्गेनेलीज होती हैं, और इसमें जो है वो एसिड म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो है वो अंदर की साइड भरा होता है। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो फर्टिलाइजेशन के समय है, यानी फर्टिलाइजेशन के समय जो फर्टिलाइज जो मेम्ब्रेन है उसको निर्माण करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और ये ग्रैन्यूल्स जो हैं गोल्जी बॉडी के द्वारा ही जो है डेवलप की जाती हैं। साथ ही साथ ये पेरिफेरल की तरफ है ना मूवमेंट करते हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे अपनी पोजीशन को बना लेती हैं। अधिकांश जो हैं कॉर्टिकल्स ग्रैन्यूल्स वो जो हैं समान प्रकार की होती है, समांगी होती हैं, लेकिन एक्सेप्शनल जो है सी अर्चिन मेंबर इसका है, इसकी जो है ये
कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं इनकी मतलब जो उसका नेचर है वो डिफरेंट टाइप का होता है, यानी उसकी रचना आपस में काफ़ी जटिल होती है। तो इस डायग्राम से आपको दिख ही रहा है जो गोल्जी ऑपरेटर है, गोल्जी ऑपरेटर के द्वारा जो है वो ग्रैन्यूल्स का फॉर्मेशन जो है वो होता है। और फिर इस डायग्राम में आप देखेंगे नेक्स्ट में जो डी जो डायग्राम है, उस डी के अंदर इन्होंने जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं वो विलाई के नीचे अपनी पोजीशन को बनाकर, और ई डायग्राम में जो है ये कम्प्लीटली प्री वाइटल स्पेसिस के जस्ट नीचे जो है अपनी एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर एक विशेष प्रकार के क्रम में जम जाती हैं। अब हम oogenesis की जो सेकंड फॉर्म है ग्रोथ फेज, उस ग्रोथ फेज के भी सेकंड पार्ट के अंदर आ गए हैं। दिस इज नोन एज वाइटेलोजेनेसिस। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और हमें उसके अंदर प्री वाइटोलोजेनेसिस और वाइटोलोजेनेसिस दोनों फेजेस को जो है डायग्रामेटिकली क्लियर करना पड़ता है। अब वाइटोलोजेनेसिस पीरियड के अंदर जो एग है उसकी साइटोप्लाज्म के अंदर जो है फूड मटेरियल यानी ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और कुछ मात्रा में प्रोटीन्स का जो है ऑर्गेनाइजेशन होता, संगठित हो जाते हैं ये, और योग का जो है सिंथेसाइज करते हैं। oocytes में जो प्रेजेंट योग है उसका अधिकांश भाग जो है वो इसकी ओवरी के बाहर ही जो है सिंथेसाइज होता है, जैसे कि इंसेक्ट्स के अंदर, फिशेस के अंदर यानी, और एम्फीबियंस के अंदर, मॉलस्का में जो है वो फैट बॉडीज़ के द्वारा, और जो अन्य वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं उनके अंदर जो हैं वो लीवर सेल्स के द्वारा इनका जो है सिंथेसाइसिस होता है। अब हम जब आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि एग को भी जो है उनके अंदर योग की अमाउंट के आधार पर जो है हम कैटेगरीज में क्लासीफाइड करते हैं, और वो भी जो टेक्सोनोमी के अंदर हमें एक इम्पॉर्टेंट हेल्प मतलब प्रदान करता है। तो उसके अंदर हम जो अलग अलग टाइप देखेंगे उसी में आप देखते हैं एक अल्पपिथकी या माइक्रोलेसिथल एग्स होते हैं। तो माइक्रोलेसिथल एग्स के अंदर जो है oocytes अपने जो है अपनी खुद की ही जो मेम्ब्रेन है ना, झिल्ली जो है उसकी आरिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साथ ही साथ गोल्जी बॉडी के द्वारा जो है योग को सिंथेसाइज करता है। जबकि जो हाइड्रा मेंबर है उसके अंदर oocytes जो हैं आपस के अंदर जो है फ्यूज़ हो जाते हैं और अंत में केवल एक ही न्यूक्लियस के अलावा समस्त जो न्यूक्लियस हैं वो क्या डीजनरेटेड हो जाते हैं। इस प्रकार से इसके अंदर जो है वो न्यूट्रिटिव मटेरियल का जो है जो रोल प्ले करते हैं। और जबकि जो है मतलब मैमल्स हैं उनके अंदर जो डेवलप्ड oocytes हैं वो मुख्य रूप से फॉलिकल सेल्स के द्वारा जो है कवर्ड रहता है या चारों तरफ से सराउंडेड रहता है। योग का जो सिंथेसाइज है वो बेसिकली फीमेल जो है यकृत के अंदर होता है। यह योग ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा फॉलिकल सेल्स के अंदर जो है डिलीवर कर दिया जाता है, और ये सेल्स oocytes के साथ विलाई के द्वारा आपस में एक कनेक्शन बनाती हैं। वृद्धि प्रवस्था या ग्रोथ फेज के बाद ये जो माइक्रोविलाई हैं वो डिजनरेटेड हो जाते हैं, और जो एग है वो प्लाज्मा झिल्ली के सामान्य हो जाता है, मतलब उससे एसोसिएटेड रहता है। इसी सीक्वेंस में जो हम देखेंगे वो इंसेक्ट्स के अंदर भी है। इंसेक्ट्स के अंदर थोड़ा यूनिक कैरेक्टर होता है। इंसेक्ट्स के अंदर मुख्य रूप से जो है नर्व सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये सेल्स जो डेवलप्ड oocyte हैं उनके साथ साथ दो प्रकार से संबंधित रहती हैं। किस प्रकार से रहती हैं? इन कोशिकाओं में किसी प्रकार के माइक्रोविलाइज प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि सेल्स जो हैं वो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज या जिसे हम फ्यूसॉन्स हैं कहते हैं उनके द्वारा आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। इस प्रकार एक इनके बीच में ऑटोनॉमस, फ्री तथा मल्टी न्यूक्लिएटेड जो है एक बॉडी का जो है वो स्टेबलाइज्ड हो जाती है, वहाँ पर स्थापित हो जाती है। फ्यूसॉन्स के द्वारा एक नर्व सेल का आरएनए, प्रोटीन, राइबोसोम और जो साइटोप्लाज्म है वो डेवलप्ड oocytes के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है।
ओके। अब कीटों के अंदर जो नर्व सेल्स हैं उनके अंदर oocytes के मध्य में दो प्रकार के जो हैं कनेक्शन होते हैं, जिसमें पॉलीट्रॉपिक होता है और टीलोट्रॉपिक होता है। पॉलीट्रॉपिक का मीनिंग है इसमें केवल कुछ ही जो नर्व सेल्स हैं वो oocytes के साथ जो हैं डायरेक्टली एसोसिएटेड रहती हैं, जबकि टीलोट्रॉपिक का मतलब है कि इसमें सभी नर्व सेल्स जो हैं वो डायरेक्ट रूप से सभी oocyte सेल्स के द्वारा आपस में एक ब्रिज के द्वारा ये कनेक्शन स्थापित किए रहती हैं। अब अगर हम जो ओवम है उसके अंदर प्रेजेंट योक, प्रोटीन, लिपिड, ग्लाइकोजन, वाटर और जो न्यूट्रिटिव जो मिनरल्स हैं उनकी अमाउंट के आधार पर स्टडी करें तो देखते हैं कि ये सभी जो हैं अपने एक पर्टिकुलर इंडेक्स फॉर्म के अंदर या एक पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर जो हैं प्रेजेंस होते हैं। प्रोटीन तथा फैट जो हैं वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आपस में पृथक या फ्यूज़ होकर यानी डेरिवेटिव्स की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अलग अलग एनिमल्स के अंदर योग का जो है संगठन है, उसका जो मेकिंग है वो अलग अलग प्रकार का होता है, यानी स्पीशीज़ स्पेसिफिक होता है। लेकिन इसमें जो है जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो प्रोटीन और साथ ही साथ फैट यानी वसा होती है। योग जो ग्रैन्यूल्स हैं, ओके, और जो इसकी जो ग्रैन्यूल्स हैं वो बेसिकली क्या है, लाइनर फॉर्म के अंदर यानी पट्टिकाओं के रूप में इसमें प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा कुछ मात्रा इसकी फ्री भी होती है जो कि फ्री फैट और कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। अब अगर हम योग के केमिकल कंपोजिशन को देखें तो इसके अंदर 48.7% वाटर, 16.7% प्रोटीन, 32.6% फॉस्फोलिपिड्स और साथ ही साथ कुछ न्यूट्रल फैट्स और 1% कार्बोहाइड्रेट के रूप में एक इसका संगठन प्रेजेंट होता है। जब योग में प्रोटीन की मात्रा जो है फैट से ज़्यादा हो तो इसे प्रोटीन योग, तथा अगर वसा की मात्रा प्रोटीन से ज़्यादा हो तो इसे हम फैटी योग, इन दो कैटेगरीज के अंदर इसे सब क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो जो योग है वो भी क्या करता है, टू फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट होता है मूल रूप से। फर्स्ट फॉर्म है ग्रेन्युलर योग और सेकंड फॉर्म है प्लेटी योग। तो ग्रेन्युलर योग की क्या इंपॉर्टेंट बात है, इसके अंदर ये बेसिकली क्या है, इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स और जो लोअर वर्टिब्रेट हैं यानी एम्फिऑक्सिस हैं या ट्यूनिकेट्स हैं हर्डवानिया में, ये योग जो हैं स्मॉल ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में छोटे छोटे कणों के या पार्टिकल्स के रूप में प्रेजेंट होता है। और ये जो हैं ग्रैन्यूल्स वो समांगी रूप से अपने जो क्लासिफाइड एरिया है उसके अंदर ये वितरित रहते हैं। जबकि पट्टिकीय योग या प्लेटियोम में क्या होता है, अधिकांश जो है ये वर्टिब्रेट्स एनिमल में यूप्लेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी इसका एक पर्टिकुलर मैनर होता है। जिसमें भी जो एम्फीबियंस एनिमल्स हैं उसमें जो योग है वो फॉस्फेटीन और लिपोवेटेलाइन का जो है उसका फॉर्मेशन इन दोनों चीज़ों का होता है। और योग प्लेटलेट के जो दो मॉलिक्यूल्स हैं वो फॉस्फेटीन और एक अणु जो है लिपोवेटेलाइन संयुक्त होकर संरचनात्मक जो हैं फंक्शनल यानी यूनिट का फॉर्मेशन करता है। और ये यूनिट्स जो हैं एक पर्टिकुलर मैनर यानी नियमित जो है हेक्सागोनल नेटवर्क के रूप में व्यवस्थित रहती हैं। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसे हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करें, परंतु हम अभी अपनी स्टडी पर्पज से ये देख रहे हैं कि जो योग को भी हम क्लासिफाइड करेंगे उसे बेसिकली ग्रेन्युलर योग के अंदर और प्लेट योग के अंदर क्लासिफाइड करते हैं, जो कि एनिमल किंगडम के अंदर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली जो हमने फाइलम का सब क्लासिफिकेशन किया है और उस प्रकार से अलग अलग स्पीशीज़ स्पेसिफिक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हमने आज की क्लास के अंदर जो बेसिकली हमारा जो oogenesis का जो टॉपिक है, उस oogenesis के वाइटेलोजेनेसिस प्रोसेस के अंदर हमने जो यानी oogenesis की जो सेकंड फेज़ है ग्रोथ फेज़, उस ग्रोथ फेज़ के अंदर भी जो स्टोरेज फूड मटेरियल होना है उसको हमने प्री वाइटेलोजेनेसिस और वाइटेलोजेनेसिस सब कैटेगरीज के अंदर स्टडी किया है। नेक्स्ट क्लास में हम जो इसका थर्ड पोर्शन है मैचुरेशन फेज़, उस मैचुरेशन फेज़ को डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।